الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال عز وجل ما كان حديثا يفترى من دون الله وقال عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुसलमानों की खुशी का दिन था। एक तरफ ईद उल अज़हा के मौके पर हज के लिए अफ्रीका से एक नौ मुस्लिम पादरी जिसके इस्लाम लाने की वजह से लाखों लोग कलिमा तय्यबा पढ़कर मुसलमान हुए, अभी चंद दिन पहले की बात है। वहीं पर इराक का एक मुल्हिद बेदीन मुर्तद
स्वीडन में सरकारी पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों की ईद के दिन कुरान मजीद को, मुसहफ को जला रहा है। मेरे अल्लाह ने उसकी इस हरकत का जवाब पहले से दे दिया। तुम चंद लोग कुरान करीम को जलाओगे, वहीं पर अल्लाह ताला इस दिन अफ्रीका के स्याफाम गैर मुस्लिम नसरानी पादरी को कलिमा तय्यबा की तौफीक देकर उसके ज़रिए लाखों लोगों को इस्लाम में दाखिल करवा देगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि, चाहते हैं कि ये अल्लाह के दीन की शमा को बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपनी रोशनी को, अपने दीन को रोशन रखेगा, उसे पूरा करेगा और उसे गालिब भी करेगा। 2010 से लेकर 2023 तक ये जो 14 साल का सफर है, इन 14 सालों में यूरोप में 360 केस ऐसे हुए हैं जिनमें कुरान मजीद की तौहीन की गई है। कहीं कुरान मजीद को बैतुल खला में और गटर में फेंका गया, कहीं मुसलमान कैदियों से कुरान मजीद के ऊपर पेशाब करवाया गया, कहीं पांव के नीचे कुरान मजीद को रौंदा गया, कहीं जादू के जरिए से कुरान मजीद को हैज और पेशाब और खून से लिखने की कोशिशें की गई, कहीं कुरान मजीद को अंदर से खाली करके उसमें मनशियात रखी गई, कहीं कुरान मजीद को फाड़ के चीर के उसके कागज़ों को उड़ा दिया गया, कहीं फल फ्रूट और सब्जियों की पैकिंग के लिए, खाने की चीज़ों के लिए कुरान मजीद के औराक को इस्तेमाल किया गया। ये आज के ज़माने में मुस्लिम दुनिया ने अपनी आंखों से देखा किस अंदाज से कुरान मजीद की, किस किस तरीके से कुरान मजीद की इहानत की गई। फिर मुसलमानों में इश्तिआल पैदा होता है और फितरी बातें होना चाहिए, गैरत का तकाजा है, गैरत ईमानी का तकाजा है। मुसलमान पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। मैं उस बड़े पैमाने की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं इस्लामाबाद में नहीं बैठा हुआ, न मेरे मुखातबीन पूरी दुनिया के लोग हैं। ये अपनी जगह पर एहतिजाज होना चाहिए, ये अपनी जगह पर मुस्लिम हुक्मरानों को एहतिजाज करना चाहिए और ऐसे ममालिक जिन्होंने ये जसारत की उनका बाइकाट सफारती तौर पे होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जानी चाहिए, बैनुल अक़वामी कानून बनाया जाना चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ, हमें क्या करना चाहिए। न मैं अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में खड़े होकर बयान कर सकता हूँ, न मैं अमेरिका में मौजूद वहाँ के लोगों को मुखातब कर सकता हूँ, ना ही मैं मुस्लिम हुक्मरानों के ज़मीरों को जगा सकता हूँ। मैं अपने आप से सवाल करूँगा और मैं आपके ज़मीर को दस्तक देने की कोशिश करूँगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। हम कुरान का दिफा कैसे कर सकते हैं, हम कुरान मजीद की गुस्ताखी का जवाब कैसे दे सकते हैं, हम कुरान मजीद की तौहीन का बदला कैसे ले सकते हैं। हमने क्या करना है। पहली बात, ये आज की बात नहीं है,
कुरान मजीद की इहानत का सिलसिला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। एक जुमला कहा गया, लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। ये कुरान मजीद मक्का और ताइफ की दो बड़ी बस्तियों में से किसी अजीम आदमी पे क्यों नहीं उतरा? इनका ख्याल ये था कि ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है, माल इनके पास, औलाद इनकी वो नहीं जो हमारे पास, मक्का की सरदारी और सियादत हमारे पास है। अगर अल्लाह ने नबी बनाना था और अल्लाह ने सरजमीन हिजाज के किसी इलाके में किसी आदमी पर कुरान नाजिल करना था, लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, तो ये मक्का और ताइफ की दो बस्तियों में से किसी अजीम आदमी पे क्यों नहीं उतारा गया? जहां पैगंबर की इहानत है वहां पे कुरान की तौहीन की गई। कहीं पे इन्होंने कहा अम यक़ूलून अफ़्तरा बल हुवा शाइर, इसने गढ़ा है, अपनी तरफ से बनाया है, ये शायर है, शायराना कलाम बना के हमारे सामने ला रहा है। कुरान मजीद ने कहा तुम ये कहते हो कि खुद बनाया। एक आदमी ने जो बगैर किसी से पढ़े लिखे, किसी मकतब में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी तालीमी इदारे में, किसी मुअल्लिम के सामने बैठ के उसने कुछ सीखा ना हो, वो उम्मी हो, उसका लक़ब, उसका एक नाम उम्मी हो, उसने अगर इतना खूबसूरत कलाम 30 पारों का बना दिया तो तुम्हें चैलेंज है, फल यातू बिहदीथिम मिस्ली, इस जैसी हदीस, इस जैसी किताब लेके आ जाओ। चैलेंज था, ले आओ इस जैसी किताब सारे मिलकर। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। सारे इंसान, सारे जिन मिल जाएं, एक दूसरे की मदद करें, कुरान मजीद की मिसल लाने पर क़यामत की सुबह हो सकती है, ये कुरान की मिसल नहीं ला सकते। पूरा कुरान एक तरफ। फिर सूरह हूद में चैलेंज किया, अम यक़ूलून अफ़्तरा, क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद बनाया है, खुद गढ़ा है, खुद किसी अजमी से सीख के हमें आके बताते हैं। फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरायात, चलो तुम पूरा कुरान न लाओ, 114 सूरतें न लाओ, सिर्फ 10 सूरतें इस जैसी बना के ले आओ। नहीं, तीसरा चैलेंज किया, फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही, एक सूरत इस जैसी ले आओ। नहीं, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, चलो पूरी तरह कुरान की मिसल नहीं है, कुछ उसकी मुशाबिह एक सूरत का कुछ हिस्सा बना के ले आओ। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, तादाद हरूफ के एतबार से, आयतों के एतबार से इसको उठा के बैतुल्लाह के साथ लगाया गया। इस जैसी सूरत, इस जैसा कलाम किसी के अंदर हिम्मत हो तो लेके आए। अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ा को 1 साल का खर्चा दिया गया। अरब का शायर, अदीब, फसीह व बलीग शख्स, 1 साल तक घर का खर्चा, कोई काम तुमने नहीं करना, सिर्फ घर में बैठ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरे हुए कुरान की एक सूरत जैसी बना के ले आओ। साल गुजर गया, लोग इंतजार में हैं, एक अजीम सहीफा आएगा, एक बड़ी किताब आएगी जिसकी वजह से हम कुरान का मजाक उड़ाएंगे। सुबहान अल्लाह, इब्न मुकफ़ा निकला और गली की एक मकान के अंदर से मासूम बच्चे की कुरान और सूरह हूद एक आयत सुनी, वक़ील या अर्दु ब्लई माअक व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ल मा वक़ुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इस एक आयत को सुना
इब्न मुकफ़ा ने जो कुछ झूठ बनाया हुआ था फाड़ के कह दिया, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मा हादा कलाम बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। 1 साल नहीं, मुझ जैसी सारी इंसानियत जमा हो जाए, सारी जिंदगियां उनकी बीत जाएंगी, उम्रें ख़त्म हो जाएंगी, ये कुरान ये इंसान का कलाम है ही नहीं है, ये किसी ऐसी ज़ात का कलाम है जिसका मुकाबला मुमकिन नहीं। चैलेंज किया गया, आज तक मौजूद है। इसलिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, अगर कुरान मजीद का इल्मी मुकाबला हो सकता होता, अगर ये जुर्रत किसी में होती कि वो कुरान जैसा कलाम पेश करे, तो मुझे बताइए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जंग की दावत दी, कभी लड़ाई की बात की? आपने तो पुरअमन तरीके से कहा, झगड़ने की जरूरत नहीं, 10 सूरतें ले आओ, 1 सूरत ले आओ, सूरत का कुछ हिस्सा ले आओ। अगर कुरान करीम का मुकाबला मुमकिन होता, इसकी मिसल लानी मुमकिन होती, तो कभी भी बदर का मारका ना बरपा होता, कभी भी ओहद का मकाम, कभी भी हुनैन, कभी भी ये जंगें ना होती। इसलिए हुई है कि कुरान का मुकाबिल है नहीं। अब जिद और हटदर्मी के सिवा, तलवार उठाने के सिवा, गाली के सिवा, कुरान और सुन्नत की इहानत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। लड़ता वो है जिसके पास दलाइल नहीं होते, हाथ वो उठाता है जिसके पास दलील नहीं होती, जो बेज़बान और गूंगा हो जाता है, फिर वो गाली देता है। आज अगर यूरोप में ये जसारत हुई है तो ये नहीं है, तारीख इस्लाम और तारीख इंसानियत भरी पड़ी है इससे। पहली उसूली बात, अगर मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएं, फर्ज किया मुसलमान सो गए, इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये अपनी दुनिया के पीछे ऐसे लगे, कोई कुरान की तौहीन कर रहा है, कोई कुरान को जला रहा है, कोई इनके पैगंबर को गाली दे रहा है, कोई इनके पैगंबर के कार्टून बना रहा है, कोई इनके दीन का मजाक उड़ा रहा है, कोई इनके रब का इस्तेहजा कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। मेरे अल्लाह का ऐलान है, सो जाओ, मर जाओ, खप जाओ, कुछ ना करो, मैं खुद हूं ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हम ही ने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मुस्लिम दुनिया सो जाए, कोई भी आवाज ना उठाए, मैं और आप कुरान को छोड़ दें, मैं और आप कुरान की मेहनत ना करें, नहीं, जिस अल्लाह ने नाजिल किया उसी का ऐलान है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब सवाल ये होगा, अल्लाह आप हिफाजत कैसे करेंगे, कैसे हिफाजत करेंगे? हिफाजत का पहला तरीका, लोहे महफूज में कायनात बनी नहीं थी, आसमान और जमीन, पहाड़ और समंदर, सहारा और दरिया, ये दरख्त, ये फल, ये फूल, ये पत्ते, कुछ भी नहीं था। इंसान भी नहीं पैदा हुआ, हजरत आदम भी नहीं पैदा हुए। अल्लाह ने उस वक्त लोहे महफूज पर कुरान मजीद लिख दिया है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज। ये बुजुर्गी वाला कुरान, ये अजमत वाला कुरान लोहे महफूज की तख्तियों पे लिखा हुआ है, तुम वहां से मिटा सकते हो, तुम वहां से खत्म कर सकते हो। हाँ, मुझे तस्लीम है, मैं मानता हूं कागज मिट सकता है, औराक खत्म हो सकते हैं, नुकूश मिट सकते हैं, तख्तियां टूट सकती हैं, प्रेस बंद हो सकते हैं, छापा खाने बंद हो सकते हैं, तुम कुरान मजीद के जाहिरी वसाइल खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम लोहे महफूज का क्या करोगे, जिस पे अल्लाह ने लिखा है व इन्नहु लइल्मुन, वो हमारा इल्म है कहां पर, लदैना,
हमारे पास है। लअलियुन हकीम व इन्नहु फी उम्मिल किताब, उम्मुल किताब लोहे महफूज में हमने कुरान लिखा, हमारे पास है वो। लअलियुन बुलंद है, आसमानों की बुलंदियां उससे नीचे रह जाती हैं, जन्नतों की बुलंदियां उससे नीचे रह जाती हैं, वो लोहे महफूज में अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिखा हुआ है। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताब मकनून, वो एक इज्जत वाला कुरान है। कहां पर है? फी किताब मकनून, छुपी हुई किताब में है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जिन्हें पाक के सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता, छू नहीं सकता। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये एक नसीहत है। लिमन शाअ ज़करा, जो चाहे तो नसीहत हासिल करे। कहाँ है? फी सुहुफ़िन मुकर्रमा, ऐसे सहीफों में है जो मुअज़्ज़ज़ हैं, मरफ़ूअतिन बुलंद हैं, मुतहहरा पाकीज़ा हैं, बिअयदी सफ़रा, लिखने वाले फरिश्तों के हाथों से लिखे गए। किरामिन बररा, जो मुअज़्ज़ज़ हैं, नेकोकार हैं। वहां से कैसे मिटाओगे तुम कुरान को? लोहे महफूज में लिखा हुआ है। दूसरा हिफाजत का जरिया, मैं कुरान मजीद से बात कर रहा हूं। कुरान को अल्लाह महफूज रखेगा, कैसे रखेगा? जब तक ये सीने बच्चों के मौजूद हैं। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। अल्लाहु अकबर। हाफिज कुरान की अजमत पे, ये कुरान कितनी अजमत पे, उसकी अजमत और शान पे कैसे दलालत कर रही है। अल्लाह फरमाते हैं बल हुवा आयातुन बय्यिनात, ये वाज़े आयतें हैं, ये खुली निशानियां हैं। अल्लाह कहाँ पे हैं? फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, अहले इल्म के सीनों में है, अहले इल्म के दिलों में है। आज 6 साल का बच्चा, 7 साल का मासूम बच्चा, उसके सीने में कुरान मजीद महफूज है या नहीं? अगर इन अलमारियों के कुरान उठा दिए जाएं और देखकर पढ़ने वाले भी खत्म हो जाएं, तब भी अल्लाह ताला इन सीनों के जरिए से कुरान मजीद की हिफाजत करेगा। जब तक ये सीने हैं, और ये इतने अजीम सीने हैं जिन्हें अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान इन सीनों में महफूज किया है। अभी आसमान और जमीन नहीं बनी, 50,000 साल पहले अल्लाह ने सूरह ताहा और यासीन की तिलावत की। रावी हैं हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला, रिवायत मौजम तबरानी में मौजूद है, हसन सनद के साथ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के बनाने से 50,000 साल पहले सूरह ताहा और यासीन पढ़ी। सुनने वाले फरिश्ते थे, उन फरिश्तों ने कहा तूबा लि उम्मतिन, मुबारक है वो उम्मत, खुशखबरी है उस उम्मत के लिए, युनज़लु अलैहा हादा, जिस उम्मत की तरफ ये कुरान उतारा जाएगा। तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहादा, मुबारक हैं वो ज़बानें जो इस कुरान को पढ़ा करेंगी। व तूबा लिअजवाफिन तहमिलु हादा, और मुबारक है वो सीने, वो दिल जो इस कुरान मजीद को अपने अंदर महफूज करेंगे। अभी आसमान और ज़मीन नहीं बने, उस वक़्त अल्लाह ताला कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन और ताहा पढ़ रहे हैं, और फरिश्ते उस वक़्त की मुबारकबादें दे रहे हैं उस इंसान को जो अभी तक वजूद में नहीं आया, अभी पैदा तक नहीं हुआ। तुम कुरान को कैसे ख़त्म करोगे? अल्लाह ने सीनों के ज़रिए से इसकी हिफाजत फरमाई। और कैसे हिफाजत फरमाई? वलीद बिन मुगीरा, सही बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, मुशरिकीन मक्का ने तैयार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, तुम अजीम आदमी हो, तुम्हारे 12 बेटे हैं, मालदार हो, साहिब औलाद हो, रईस हो, तुम जाके समझाओ इन्हें कि ये अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत की 10 आयतें पढ़ी, तो जब ये वापस आया इसका चेहरा लटका हुआ था। मुलाकात की गई, ये क्या हुआ? वल्लाहि इन्न लहू लहलावा,
पहला जुमला उसकी जबान से निकला, अल्लाह की कसम इस कलाम में बड़ी मिठास है, व इन्ना अलैहि लतलावा, इसमें बड़ी रौनक है, व इन्ना अअलाहु लमुथमिर, इसका ऊपरी और बालाई हिस्सा फलदार है, व अस्फलहु लमुग़दिक़, और इसके निचले हिस्से में वो रौनक है, वो खूबसूरती है जो किसी चीज में नहीं। वल्लाहि मा हादा कलाम बशर, अल्लाह की कसम ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। वहुवा यालू वला युअला अलैह, और ये हमेशा बुलंद रहेगा, इस पर कोई और चीज बुलंद नहीं हो सकती, कोई और चीज गालिब नहीं आ सकती। ये तो वो शख्स था जो खुद गया था बात करने के लिए, 10 मिनट की बात सुनकर 10 आयात सुन के वापस पलटा, इसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कुरान मजीद न बदला जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। तौहीन करने वाला अपनी गिलाजत और खबासत का इजहार कर रहा है। जिन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे गिलाजतें फेंकी थी, आज उनका नाम तक नहीं है दुनिया के अंदर। किसे मालूम है किसने जाके मरे हुए ऊंट की ओजड़ी और गंद उठा के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर बैतुल्लाह के सामने फेंका था। वो उक़बा बिन अबी मुईत, नाम तक खत्म हो गया। कौन था जिसने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले गाली दी? आपका चच्चा था। उसके मुताल्लिक तब्बत यदा अबी लहब की सूरत उतरी, आज तक लानतें बरस रही हैं, नामो निशान मिट गया। इन्न शानिअक हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है, जो आप पर ऐब की बात करने वाला है, आप पे बुरा भला कहने वाला है, वो मिटेगा, अबतर होगा, उसकी नामो निशान ही रहेगा, उसकी नस्ल मिट जाएगी। दुनिया के कोने कोने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मौजूद है, कुरान से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। कमजोरी के बावजूद भी आज अहले इंताकिया ने आके हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था, सूरह कहफ पढ़ी जाती है, हमारी तौहीन होती है, उसमें है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, हजरत मूसा और खज़र ने इंताकिया की बस्ती वालों से खाना मांगा था, पानी मांगा था, उन्होंने इनकार कर दिया। कुरान कहता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया उनकी ज़ियाफ़त करने से। हजरत हम माल देते हैं, ये घोड़े ऊंट खच्चर माल से लदे हुए हैं, सोने जवाहरात हीरों से लदे हुए हैं, सब कुछ देते हैं, सिर्फ एक छोटा सा काम कर दीजिए, फ़अबौ की बा का नीचे का नुक्ता ख़त्म करके ऊपर 2 नुक्ते लगा दीजिए, आयत बन जाएगी। फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, वो उनकी ज़ियाफ़त की तरफ आए, वो उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार हुए, सिर्फ बा का एक नुक्ता मिटा के उसको ता बनाना है, उसके बदले में माल देने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया जिस जात पे ये कुरान उतरा था उसको कहा गया, अल्लाह ने खुद फरमाया कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, ये मेरे इख्तियार में भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुरान में कोई तब्दीली कर सकूं। मैं नहीं, सारी दुनिया जमा हो जाए, अगर कुरान मजीद का हिफाजत करने वाला, कुरान मजीद का हाफिज कोई भी ना रहे, तब भी कुरान नहीं बदला जाएगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर अहकामुल कुरान कुर्तुबी में लिखा है, मामून और रशीद के ज़माने में इल्मी हल्का लगता था दरबार में। ये अब्बासी खलीफा है, हारून रशीद का बेटा है, बड़ा इल्म दोस्त आदमी है, उलमा बैठते हैं, सबको इजाज़त है, गैर मुस्लिम मुसलमान, यहूदी है, इसराइली है, नसरानी है, हिंदू है, कुछ भी है, आए दलील से बात करे, मुसलमानों की बात भी सुने। एक खूबसूरत नौजवान हसन थियाब, खूबसूरत कपड़ों वाला, जिसके जिस्म से खुशबू फूट रही थी, बहुत खूबसूरत खत में लिखने वाला, बहुत सलीका शिआर आदमी, संजीदा आदमी बैठा हुआ है। उसको इस्लाम की दावत दी गई, पूछा गया आप मुसलमान हैं?
उसने कहा नहीं, मैं इसराइली हूँ, मैं यहूदी हूँ। खलीफा ने खुद कहा मैं तुम्हें अपना वजीर बनाता हूँ, इस इल्मी मजलिस का तुम्हें मंजूर नजर बनाता हूँ, सिर्फ तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं होता। 1 साल के बाद वही नौजवान आया और उसके कलाम से पता चला कि ये मुसलमान है। खलीफा ने पूछा आप वही नहीं हो? कहा मैं वही हूं जो 1 साल पहले आपने दावत दी थी, मैं मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन अब मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी है, मैं मुसलमान हो चुका हूं। कैसे मुसलमान हुए? कोई बहस हुई, कोई मुनाजरा हुआ? उसने कहा कि नहीं, आपने जब मुझे दावत दी, आपके उस पुरखुलूस दावत के नतीजे में मैंने सोचा, फिर मैंने कोशिश की, मैंने तौरात के 3 नुस्खे दिए और आप मेरे खत से वाकिफ हैं, मैं बहुत खूबसूरत लिखने वाला हूं। मैंने उसमें तरमीम की, तौरात की कुछ आयतें निकाल दी, कुछ अपनी तरफ से दाखिल कर दी, खूबसूरत खत में लिखकर उस 3 नुस्खे उठाए, अपने कलीसा में गया, यहूदी उलमा को पेश किए, उन्होंने इनाम भी दिया। उसको देखा, औराक पलटे और मुझे इनाम दिया, बड़ा खूबसूरत तुमने काम किया है। फिर मैंने इंजील के 3 नुस्खे लिए, उनमें भी ऐसे रद्द बदल किया, कमी की, ज्यादती की। ये उन उलमा को दी जो नसरानी थे, उन्होंने भी खुशी से लिया, हदाया दिए। फिर मैंने मुसलमानों के कुरान को उठाया, उसके 3 नुस्खे लिए, उनमें कुछ आयतें निकाली, कुछ दाखिल की अरबी की, और जाके मस्जिद में इमाम मस्जिद को दी, दूसरी मस्जिद के इमाम को, तीसरे आलिम को दी। अभी मैं निकला नहीं था, उन्होंने हाथ से पकड़ के कहा ये कुरान वापस ले लो, ये अल्लाह की किताब नहीं है, इसमें ये आयतें गायब हैं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इनाम क्या देते, उन्होंने नुस्खा ही वापस कर दिया, और एक नहीं, दूसरा भी दिया, तीसरा भी दिया। और मुझे एक साहिब इल्म ने कहा ये कहां से लायो? ने कहा मैंने खुद ऐसा किया है। उसने कहा इस कलाम को कौन बदल सकता है? इस मासूम बच्चे की जबान से सुनो। मस्जिद में इमाम के सामने मकतब में कुरान सीखने वाला हाफिज मौजूद था, 6 से 7 साल की उम्र के बीच का। उसने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, वो कुरान सुनता गया। उसने कहा देखो तुम किताब में रद्दो बदल करोगे, सीनों में कैसे रद्दो बदल कर सकते? बस इस चीज ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। मैं इसलिए आके मुसलमान हुआ। 656 हिजरी में बगदाद फतह हुआ है। आखिरी खलीफा मोतसिम बिल्लाल अब्बासी को लपेट के दरिया दजला में फेंक दिया गया। 40 दिन में 18 लाख मुसलमान ज़बह किए गए। मैं कभी भी मिंबर से ये बात ना कहता अगर मैंने 8 मुस्तनद तारीख की किताबों में ये बात ना पढ़ी होती। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला की मिनहाजुस सुन्नह, इब्न क़य्यिम जौज़ी की अन्नूनिया, अल्लामा इब्न कसीर के अल-बिदाया वन निहाया, इब्न अल-असीर के अल-कामिल फ़ी तारीख़, इब्न खुल्दून की इब्न खुल्दून, इन सब ने लिखा है। ये तारीख़ इस्लाम की मोतबर कुतुबें सब ने लिखा। 656 हिजरी में 40 दिन के अंदर 18 लाख मुसलमान ज़बह करके फेंक दिए गए। गलियां खून से भर गईं, रास्ते खून से भर गए, किताबें उठा दी गईं। मकतबे बगदाद उस जमाने में पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा इल्मी विरासत का कुतुब खाना था, लाइब्रेरी थी। वहां की सारी किताबें उठा के दरिया दजला में फेंकी गई। आज सिर्फ एक किताब मुफरदातुल कुरान इमाम रागिब अस्फहानी की, वो भी फेंकी गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो किसी झाड़ी में अटक गई। आज भी उसके वो नुस्खे पे पानी फिरा हुआ है, लेकिन कुछ सफ़हात उसके आज भी महफूज है, मकतबे बगदाद में मौजूद है। और उसका कुछ अक्स काहिरा के मकतबे में मौजूद है। सारी किताबें फेंक दी गई। 1 महीने तक दरिया दजला का पानी स्याही से स्याह बहता रहा। और फिर शहजादी हलाकू की बेटी घोड़े पे सवार होके बड़े तकब्बुराना अंदाज से जा रही थी। एक झोंपड़ी में देखा
एक बुजुर्ग नहीफ कमजोर सूखे दुबले पतले आलिम दीन को, जिसके पास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कहा ये कौन है? ये मुसलमानों का आलिम है, घसीट के मेरे पास लेकर आओ। वो घसीट के लाया गया और तारीख की किताबों ने लिखा है उस आलिम दीन की दाढ़ी जहां थी और उसकी पगड़ी जहां थी, वहां उस मुतकब्बिरा शहजादी के पांव लग रहे थे। दाढ़ी से खींच के पूछा, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम अभी भी अपनी किताब पढ़ा रहे हो, अभी भी तुम इस्लाम का नाम ले रहे हो? कहां? ले रहा हूं और इन सबको कुरान पढ़ा रहा हूं। उस शहजादी ने कहा, तुम मुसलमान अल्लाह पे यकीन रखते हो? कहां अल्लाह हमारा रब है? कहां है? कहा उसकी सल्तनत आसमानों जमीनों पे है, जहां तुम्हारी सोच नहीं पहुंच सकती वो वहां का भी रब है, जहां तुम्हारे तसव्वुर में कभी नहीं आया वहां का भी रब है। तहत सरा से लेके अर्श मुअल्ला तक उसकी हुकूमत है। अच्छा, तुम ये भी कहते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? कहां हमसे मोहब्बत करता है? वो तुम्हारी नुसरत करता है, तुम्हारी मदद करता है? कहां? लेकिन ये तो सब झूठ हो गया ना। आज उसने तुम्हारी नुसरत कैसे की? ये 18 लाख लाशें पड़ी हुई हैं, गिद्ध नोच के उठा के जा रहे हैं, बगदाद की गलियों के कुत्ते उनकी बोटियां नोच रहे हैं, उन्हें दफन करने वाला कोई बाकी नहीं है, उनके खून की नदियां बह रही हैं, और तुम कह रहे हो कि अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। कब करेगा? उस बाबा जी के कलिमात दिल को चीरने वाले कलिमात हैं। एक मुसलमान के दिल की आवाज है, अल्लाह की कसम, आबेज़र से लिखने के काबिल हैं, सोने की तख्तियों पे लिखने के काबिल हैं। बाबा जी ने कहा, बेटी इन सारे हालात के बावजूद भी वो अल्लाह हमसे मोहब्बत भी करता है, वो हमारी नुसरत भी करता है, इन हालात में भी हमारी नुसरत करेगा। लेकिन कैसे करेगा? कब उसने तुम्हारी नुसरत की? का आपके पास घोड़े हैं, मवेशी हैं, जानवर हैं? का लाखों की तादाद में है। साइबेरिया से लेके बगदाद तक जो चरागाहें तुम्हें नजर आएंगी, जो जंगल तुम्हें नजर आएंगे, उनमें जो घोड़े और मवेशी जानवर तुम्हें नजर आएंगे वो सब हमारे हैं, हम तातारियों के हैं, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में है। का उनको तुम कैसे संभालते हो? का कुत्तों के जरिए संभालते हैं, खूनखार कुत्ते हमने उन पे छोड़े हुए हैं जो उनको समेट के लाते हैं। ये जानवर चरते चरते दूर चले जाते हैं, हमारी सरहदों से दूर चले जाते हैं, हम एक कुत्ता भेजते हैं, वो उनको वापस ले आता है अपनी चरागाह की तरफ, हमारे इख्तिदार में, हमारे कंट्रोल में। बाबा जी ने कहा, बस बस बेटी, यही बात है, तुम इस जमीन पर मुसलमानों के ऊपर अल्लाह के छोड़े हुए खूनखार कुत्ते हो। हमने अपनी सरहदों को छोड़ दिया, हम मुसलमानों ने दीन को छोड़ दिया, हमने अल्लाह की इताअत को छोड़ दिया, हम अपनी शरीयत से दूर चले गए। अल्लाह ने हमारे ऊपर जमीन पे खूनखार कुत्ते तातारियों की शक्ल में छोड़ दिए, और उस वक़्त तक वो हमें भंभोड़ते रहेंगे, उस वक़्त तक वो हमारी तिक्का बोटी करते रहेंगे, जब तक हम अपने दीन की तरफ वापस ना आ जाएं, जब तक हम अपने अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत की तरफ वापस ना आ जाएं। हकीकत यही है। ये बात तो उसकी सादा सी थी, लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की वो रिवायत मौजूद है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हैं। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों तुम्हारे ऊपर एक ज़माना आएगा, इदा तबायअतुम बिलईना, सुनते जाओ और दिल की तख्तियों पे लिखते जाओ, इदा तबायअतुम बिलईना, जब तुम सूद खाओगे, सूद का लेन देन करना शुरू करोगे, व अखज़तुम अज़नाबल बकर, तुम गाय की दुम के साथ चिमट जाओगे। गाय की दुम के साथ चिमटने का मतलब तुम दुनिया को अपना मकसद बना लोगे, मवेशियों को अपना मकसद समझ लोगे। व तरक्तुमुल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के जिहाद को छोड़ दोगे। व रज़ीतुम बिज़्ज़रा, तुम खेतियों पर, तुम ज़मीनों पर राज़ी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। जब 4 बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा होंगी, सूद का मामला, खेती बाड़ी पर खुशी, माल मवेशी की मोहब्बत, दुनिया
दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह के दीन की मेहनत और उसके रास्ते में जिहाद को तुम छोड़ दोगे, क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह जिल्लत को तुम्हारा मुकद्दर बना देगा, अल्लाह जिल्लत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। वो जिल्लत उस वक़्त तक रहेगी, वला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, वो जिल्लत तुम्हारे अंदर रहेगी जब तक तुम दीन की तरफ वापस नहीं पलट आते। मेरी आवाज स्वीडन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं बच्चे से लेके बूढ़े तक पूछना चाहता हूं, आपने कुरान की क्या खिदमत की है आज तक? हमने कुरान मजीद का क्या दिफा किया है आज तक? हमने कुरान मजीद के साथ कितना ताल्लुक कायम किया है आज तक? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बूढ़े को ले लो, अफसोस की बात है, कुरान बस जी हमारे जमाने में हमारे बाप दादों ने हमें पढ़ाया ही नहीं। बाप दादा के फौत हुए तो 40 साल गुजर गए, उसके बाद जो तुम जिंदा हो आज तक, क्यों कुरान नहीं सीख रहे तुम? कुरान मजीद की हिफाजत का जरिया अल्लाह ने सीनों को बनाया है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके सीनों में कुरान के लिए कितनी जगह है? सिर्फ एहतिजाज, ठीक है। स्वीडन की चॉकलेट छोड़ दी, ठीक है। दूध छोड़ दिया, डेयरी मसनूआत छोड़ दी, ठीक है। आपने अपने आप को कैसे बदला आज तक? आपके सीने में कुरान के लिए कितनी जगह है? आपके दिमाग में दुनिया की सारी बातें मौजूद हैं। हर एतबार से आप समझदार हो, हम समझदार हैं, लेकिन दीन के एतबार से हम उसकी जिम्मेदारी माँ बाप पे डाल देते हैं, उन्होंने हमें कुरान नहीं सिखाया था। कितनी मर्तबा इस मस्जिद के मेंबर से मैं कह चुका हूं, कोई बूढ़ा, कोई जवान जिसे शर्म और आर आती हो कि मुझे लोग क्या कहेंगे, इस जमाने में अभी कुरान पढ़ना चाहता है, अल्लाह की कसम खा के अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, रात को 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, छुप के आओ कि तुम्हारे रब और तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को पता ना हो, मैं तुम्हें छुप के फिर भी कुरान पढ़ाऊंगा। सबके सामने नहीं सीखना चाहते, छुप के आ जाओ, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। क्या उज़र है आपके पास? क्या रास्ता होगा आपके पास? यूरोप में और दूसरे ममालिक में मजदूरी के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में चंद साल गुजार के पैसे कमा के आने वाला कितने फख्र से कहता है, इना मुसलमाना कुल ते गोरे चंगे ने। गलत कह रहा हूं? एक बताओ मुझे जो वहां से आया और उसने ये बात न की हो। और मैं बदगुमानी नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद भी सोचो कि आपकी जबान से ये जुमला कितनी मर्तबा निकला है। वहां का पलटा हुआ कहता है कि उनके अखलाक, उनका किरदार, उनकी सदाकत, उनकी दियानत, लानत भेजते हैं हम उन पर जिनके यहाँ कुरान की हिफाजत नहीं है, जो कुरान का अदब नहीं कर सकते, जो हमारे पैगंबर का अदब नहीं कर सकते। उन जैसे दुनिया की बद अखलाक और गिरी हुई कौम तो कोई है नहीं। तुम अखलाक किसे कहते हो? तुम्हें 10 पाउंड दे दिए तो अखलाक वाले हो गए, तुम्हें $20 दे दिए तो अखलाक वाले हो गए। मैं मुसलमान होने की हैसियत से आपकी ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। दूर कीजिए इन गलीज़ जुमलों को अपने पास से, अपनी कदर समझिए, मुसलमान की कदर समझिए। इन मुसलमानों से तो वो गोरे बेहतर हैं, इन मुसलमानों से तो फुला बेहतर है। छोटी छोटी सी बात के ऊपर हम ये कह देते हैं। आओ मैं सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत सुना रहा हूँ। आपको आज नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं, सीखो इस बात को। क्या होगा? कल क़यामत कायम होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तबका जहन्नम भेज दिया जाएगा जो काफिर थे, एक तबका जो मुसलमान थे,
नेक थे, उन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तीसरा तबका होगा जो होगा मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला होगा, गुनाहों के बोझ के नीचे दबा हुआ होगा, गुनाह कर करके वो अल्लाह के दरबार में पेश होगा। फरिश्तों को हुक्म होगा गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाल दो। जब इन्हें जहन्नम में भेज दिया जाएगा, वो काफिर जहन्नमी इन्हें देखेंगे, वो इन पर हंसेंगे और इन्हें कहेंगे अरे ये तो समझ में आया कि हम तो काफिर थे, हम तो अल्लाह को नहीं मानते थे, हम तो रब को नहीं मानते थे, हम तो तुम्हारे पैगंबर को नहीं मानते थे, हम दीन को नहीं मानते थे, हमारी सजा जहन्नम हो गई। तुम्हारे सजदे कहाँ गए, तुम्हारी दीन कहाँ गया, तुम्हारी नेकियां कहाँ गई, तुम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते थे वो कहाँ गया, तुम भी तो हमारे साथ जहन्नम में होगे। जब ये जुमला कहेंगे उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन कमजोर गुनाहगार मुसलमानों की अर्श की तरफ उठेगी जहन्नम के बीच से, ऐ अल्लाह अब हमारी जात का मसला नहीं है, अब तेरे कलमे का मसला है। ये काफिर जहन्नम के अंदर आपके कलमे का मजाक उड़ा रहे हैं, या आपके दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, या आपकी नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, या हमारे सजदों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब हमारी जात का मसला नहीं, मसला आपकी जात का है। इनकी जबानों से निकलेगा, अल्लाह जिब्रील अमीन को हुक्म देंगे, जिब्रील जाओ, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फअखरिजहु मिनन नार। जिब्रील जा जहन्नम के कोने कोने में ढूंढ, जिसके सीने में, जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी ईमान है, जर्रे के बराबर भी ईमान है, उसे वहां से निकाल के जन्नत में भेज दे। मैं इन काफिरों को आज जलील करना चाहता हूं, ये मेरे कलमे की तौहीन कर रहे हैं, इन्हें निकाल दिया जाएगा। इस मौके पर रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, सूरह हिजर की दूसरी आयत है, 14वें पारे की पहली आयत है, जरा तर्जुमा पढ़ के देख लेना। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू, फिर काफिर उस वक़्त ये तमन्ना करेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम भी गिरे पड़े मुसलमान होते, कुछ कलमा पढ़ा होता, आज हमारी भी जान खलासी हो जाती। इस कलमे का मजाक उड़ाते हो कि मुसलमान क्या है, उसके मुकाबले में गलीज अक़वाम को, गलीज सोचों वालों को, गलीज किरदार वालों को कहते हुए बेहतर है। अल्लाह की कसम हमने ईमान की कदर नहीं की, हमने दीन को समझा नहीं। सिर्फ ये नहीं, मौजम तबरानी में हदीस मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला राविया है, सुनन तिर्मिज़ी में भी है, बैहक़ी में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, तबरानी में भी है, मुस्नद अबी याला अल-मूसिली में भी है। हदीस के इन 5 मोतबर किताबों में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, जिस शख्स के 2 बेटे या 2 बेटियां बचपन में इंतकाल कर गए, उसको आगे क्या मिलेगा? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके 2 बच्चे या 2 बच्चियां बालिग होने से पहले फौत हो गए, उसने सब्र किया, शिकायत नहीं की, जजा फजा नहीं की, शोर गुल नहीं किया, क़यामत के दिन वो बच्चियां और बच्चे उठेंगे, उसे उंगली से पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। या रसूल अल्लाह, फिर अगर किसी की 1 बच्ची या 1 बच्चा फौत हुआ, फरमाया वो 1 बच्चा उठ के, यहां तक कि वो बच्चा जो अभी नातमाम पैदा हुआ था, उस बच्चे की उम्र हमल की माँ के पेट में पूरी नहीं हुई, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का पैदा हुआ, पैदा होते ही मरा हुआ पैदा हुआ, ना तमाम पैदा हुआ, वो भी क़यामत के दिन अपने माँ बाप को उंगली से पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर किसी का कोई बच्चा ना हो, सफारशी कोई ना हो, तो इस्लाम की कदर समझिए आप। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई सफारशी नहीं होगा, आयशा तुम फिक्र ना करो, तुम गम ना करो, तुम दिल छोटा ना करो, उसका सफारशी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँगा। कदर करो इस्लाम की, कदर समझो दीन की, कदर समझो दीन वालों की। कुरान मजीद को सीने में जगह दो, जहां कुरान सीनों में महफूज करवाया जाता है, उन जगहों की हिफाजत करो। पैसे बैंक में रखते हो, उसका लाकर उतना महफूज बनाया जाता है,
उसकी सिक्योरिटी इतनी मुश्किल बनाई जाती कि वहां तक कोई ना पहुंच सके। इसी तरीके से कुरान तक जिसका हाथ पहुंचे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत तक जिसकी जबान पहुंचे, जो हमारे दीन के मुताल्लिक कहे, उसका रास्ता रोकने के लिए बेहतरीन रास्ता ये है, वो जगह बनाओ जहां दीन का तहफ़्फ़ुज़ होता है। उस जगह का दस्तो बाजू बनो जहां से हाफिज तैयार होता है, जहां से आलिम दीन बनता है, जहां से मुफ्ती पैदा होता है। ये मिंबर व महराब की आबियारी कहां से हो रही है? आज मैं मिंबर पे बैठ के आपके सामने ये कुरान और सुन्नत की बातें कर रहा हूं, मुझ पे किसी ने मेहनत की है या मैं अचानक उठ के आया और मैंने शुरू कर दी? वो मदारिस दीनिया, वो मसाजिद, जो मराकिज हैं जहां हमारे छोटे से बच्चे को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ाया जाता है, जहां उसको अलिफ बा ता था सिखाई जाती है, इन मराकिज को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। यही कुरान का भी दिफा है, यही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिफा है, यही दीन का भी दिफा है, यही शरीयत और इस्लाम का भी दिफा है। आप वहां नहीं पहुंच सकते, वहां उनके गरेबानों को मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं आपके गरेबान को झंझोड़ सकता हूं कि आपने कुरान मजीद से कितना ताल्लुक किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्द दिल को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत का हाफिज बनाए। एक जुमला आखिरी अर्ज कर रहा हूं, हर बंदा हाफिज कुरान नहीं बन सकता, लेकिन कम अज कम मुहाफिज कुरान तो बन सकता है ना। आप हाफिज कुरान तो नहीं है, मुहाफिज तो बन सकते हैं, कुरान की हिफाजत का जरिए तो बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस्तेदाद अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।